उत्तानपाद नाम के एक राजा थे। उनकी दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र थे ध्रुव जी महाराज और सुरुचि के पुत्र थे उत्तम। कथा तो आप कल सुनी चुके हैं। तो ये उत्तानपाद कौन है, उसकी दो पत्नियां कौन है? आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये जीव, यही उत्तानपाद है। जिसके पैर ऊपर हो उत्तानपाद कहते हैं। ये प्राणी, ये मनुष्य शरीर जब माँ के गर्भ में रहता है तब सभी उत्तानपाद ही रहते हैं। पैर ऊपर रहते हैं, मुख नीचे रहता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले मुंह बाहर आता है, फिर पैर आते हैं, क्योंकि वो माँ के गर्भ में उल्टा लटका रहता है। पैर नीचे, मुंह नीचे रहता है, पैर ऊपर रहते हैं, ऐसे उत्तानपाद। तो ये जीव ही उत्तानपाद है। और इसकी दो पत्नियां कौन है? एक सुरुचि और एक सुनीति। तो सुनीति क्या है? ये जो हमारी बुद्धि की वृत्तियां हैं, यही एक सुनीति है और सुरुचि है। एक सद्वृत्ति, एक असद्वृत्ति है। अथवा तो यूं समझिए कि एक शास्त्रीय वृत्ति है और एक मनमानी वृत्ति है। सुनीति ये शास्त्रीय वृत्ति है। धर्म के अनुसार व्यक्ति नीति के अनुसार जब कार्य करता है तो उसको पुण्य की प्राप्ति होती है। और जब रुचि के अनुसार काम करता है तब उसको धर्म की प्राप्ति नहीं होती है, मनमाना। तो नीति जो है धर्म से पुष्ट होती है और रुचि वो हमारे मन के अनुसार हम करते हैं। तो हम जब मन के अनुसार कोई कार्य करते हैं तो उसका फल तो उत्तम हो सकता है थोड़ी देर के लिए। उसके बेटे का नाम था उत्तम, सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। तो पहले पहले तो अच्छा लग सकता है, मनोनुकूल चीज होती है तो आनंद आता है। मगर परिणाम क्या होता है? वो उत्तम मारा गया, किसी यक्ष ने मार दिया और अंत में उसकी माँ जो थी वो भी दावानल में मर गई वहीं। और सुनीति का पुत्र कौन होता है? वो ध्रुव होता है। निश्चय, निश्चय, निश्चित। और वो कभी नष्ट नहीं होता, वो आज भी है, शाश्वत है। तो सुरुचि से जो उत्पन्न होता है वो नाशवान होता है, और सुनीति से जो उत्पन्न होता है वो शाश्वत होता है। ध्रुव शाश्वत है। आज भी ध्रुव लोक में ध्रुव जी महाराज निवास करते हैं। सारे ग्रह नक्षत्र तारागण सभी ध्रुव की परिक्रमा करते हैं। अभी हमारा विज्ञान उतना परिष्कृत नहीं हुआ है जो पता लगा सके कि सब ग्रह नक्षत्र तारागण किसी परिक्रमा कर रहे हैं। किंतु हमारे शास्त्रों में वेद व्यास जी ने पहले से बता दिया कि ये सूर्य भी, चंद्र भी, जितने भी हैं ग्रह नक्षत्र तारागण सभी ध्रुव की परिक्रमा कर रहे हैं। हालांकि सूर्य नारायण इतनी सूक्ष्म गति से कर रहे हैं कि वो पकड़ में नहीं आता है जल्दी। हमको ये लगता है कि सूर्य नारायण हमें दर्शन दे रहे हैं। हालांकि अभी वैज्ञानिकों ने बताया कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूम रही है, चंद्र घूम रहे हैं, ऐसा सब बताया है। तो ये बात तो ठीक है, मगर सूर्य भी परिक्रमा कर रहे हैं ध्रुव की। तो ऐसा उत्तम लोक प्राप्त हो गया ध्रुव जी को। कैसे प्राप्त हुआ? क्योंकि उन्हें संसार से अपने मन को हटाकर परमात्मा में लगा दिया। संसार के लोगों से आप कोई चीज मांगोगे तो बहुत मांगोगे तब वो कण भर देंगे, मण भर मांगोगे तो कण भर देंगे। और भगवान से आप कण भर मांगेंगे तो वो मण भर देते हैं। ये विशेषता है। संसार का व्यक्ति देता है तो कई बार भी बताता रहता है कि हमने दिया, हमने दिया। एक पंखा भी दान करेंगे तो कहे हमारा नाम लिखो पहले, हमने दिया। तो मनुष्य चाहता है कि फेमस हो जाए, पॉपुलर हो जाए। अरे भैया, पुण्य कर्म जो है छुपा कर करना चाहिए। जितना छुपा कर करोगे उतना अधिक फल मिलता है। और पाप जो है बताना चाहिए ताकि वो कम हो जाए।
पाप और पुण्य दोनों बताने से कम हो जाते हैं, छुपाने से बढ़ते हैं। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? आप यदि पाप बताएंगे किसी को तो आपका पाप का कुछ अंश कम हो जाएगा। तो पाप बताने से कम होता है, पुण्य भी बताने से कम होता है, और छुपाने से बढ़ता है। पुण्य आपने छुपाया तो बढ़ेगा, पाप भी छुपाया तो बढ़ेगा। करना क्या चाहिए? पाप बताना चाहिए और पुण्य छुपाना चाहिए, ताकि पाप बताएंगे तो कम होगा, पुण्य छुपाएंगे तो बढ़ेगा। मगर मनुष्य क्या करता है? पाप छुपाता है, पुण्य की तो दे धनाधन घोषणा करता रहता है, ना किया वो भी कहता रहता है। तो उससे क्या होता है? जो हमने छुपाया वो बढ़ गया, पाप छुपाया तो पाप बढ़ता जाता है, और पुण्य बताते गए तो पुण्य क्षीण हो गया। क्योंकि पुण्य का फल होता है सुख। आपने जैसे ही घोषणा करना शुरू कर दिया तो पुण्य आपका क्षीण होता गया, आपको मान सम्मान मिल गया, ये मिल गया, तो आपको सुख मिल गया, तो फल तत्काल मिल गया उसका। तो मरने के बाद जो आपको उसका बहुत अधिक फल मिलने वाला था, उससे आप वंचित रह गए। या तो आपका अंतःकरण जो पवित्र होने वाला था, उससे आप वंचित हो गए। इसलिए पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवाः न पाप फलमिच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। सुभाषित में आता है कि मनुष्य पुण्य तो करना नहीं चाहता, मगर पुण्य का फल चाहता है, और पाप का फल तो नहीं चाहता, मगर पाप प्रयत्न पूर्वक करता है। तो ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। ये ध्रुव जी से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए, इस चरित्र से हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए। नारद जी ने कहा कि चलो मैं अभी तुम्हें दिलवा देता हूं, तुम्हारे पिता की गोद में बिठवा देता हूं, तुम्हें राजा बना देता हूं। नहीं, लेंगे तो भगवान से और किसी से नहीं चाहिए हमको। संसार का प्राण क्या देगा हमको? एक बार हमारे गुरुजी के मुखारविंद से हमने एक दृष्टांत, एक कथा सुनी है, वो आपको सुनाते हैं। अकबर जब भारत पर शासन कर रहा था, तो एक बार वो शिकार खेलते हुए या किसी कारणवश कहीं जंगल में या कहीं फंस गया, अपनी सेना से दूर हो गया। भूख प्यास बहुत लगी थी। जैसे तैसे करते एक किसान के खेत में आया, तो गन्ने की खेती वो कर रहा था। तो उसने कहा मुझे भूख प्यास लगी है, कुछ खिलाओ पिलाओ। तो उसने कहा ऐसा है कि और तो कुछ मेरे पास नहीं है, गन्ना है, कहो तो इसी का रस पिला देते हैं। कहा जो खिला। तो उसने गन्ने का रस निकाल के उसको पिला दिया अकबर को। अब वो बड़ा प्रसन्न हुआ और जाते हुए कह गया कि मेरा नाम अकबर है, तुम जब दिल्ली आओ तो मुझसे जरूर मिलना। कहा ठीक है। वो तो जानता नहीं था कि ये कौन है, क्या है। हम तो भारतवासी हैं, अतिथि देवो भव, जो भी आ जाए उसको हम खिलाते पिलाते हैं। अब एक बार जब उसको दिल्ली से वो कहीं से निकल रहा था, उसकी बेटी की शादी थी। बेटी के विवाह के लिए उसको धन की आवश्यकता थी, और ये कहकर गया तो मैं किसी भी चीज की कोई भी आवश्यकता हो तो दिल्ली में आकर मेरा नाम लेना, सब तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। चलो सो अच्छा है, चलो चलते हैं। कुछ समय बाद वो जब पहुंचा दिल्ली, लोगों से पूछा कि हमें श्रीमान अकबर जी से मिलना है, कहाँ है। तो लोग बोले अरे बादशाह सलामत, वो तो इस सल्तनत के मालिक हैं। अच्छा कहाँ रहते हैं, उनका घर कौन सा? तो बता दिया ये घर, ये महल है। अच्छा, वहां पहुंचे तो अकबर ने पहचान लिया, हाँ ये वही किसान है। उसको बुलाया गया, अच्छा स्वागत सत्कार किया, उसको खिलाया पिलाया गया, और कहा तुम यहीं रहो, 2 दिन विश्राम करो। हो रहा। फिर जब जाने लगा तो उसने सोचा कि अब मैं कुछ मांग लूंगा इससे, तो वो उसके महल की ओर गया, उसके कमरे की ओर। तो वहां वो नमाज पढ़ रहा था, दोनों हाथ ऊपर कर। तो उसने एक से पूछा कि ये क्या कर रहा है, ये बादशाह क्या कर रहे हैं? कहा कि ये खुदा की बंदगी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो बताएंगे, अब हम क्या बताएं। उनके खुदा को मानते हैं, वो तो उनकी बंदगी कर रहे हैं। अच्छा, तो उससे पूछा बादशाह ने, देख लिया कि अरे आइए। कहा आप क्या कर रहे थे महाराज? तो बोले मैं खुदा की बंदगी कर रहा था।
अच्छा क्यों? कि जितना भी मुझे जो कुछ दिया हुआ है ये सब खुदा की देन है, ये जितनी मेरी सल्तनत है सब मेरे खुदा ने मुझे दिया हुआ है। अच्छा हाँ। अब वो चला गया और फिर जब सभा में मिला जाते समय प्रणाम करके जाने लगा कि माँ हुजूर अब हम जा रहे हैं अपने गांव। तो अकबर ने कहा अरे तुम मुझसे कुछ मांग तो लो, तुम्हें क्या चाहिए बताओ, तुम्हें जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। तुमने संकट के समय मेरा साथ दिया था, गन्ने का रस पिलाया था। तो उसने कहा नहीं हुजूर हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। कहा क्यों नहीं चाहिए? कि नहीं मांग लो। तो वो बोला कि ऐसा है हुजूर कि मांगने वाले से कौन मांगे। कि क्या मतलब, मैं समझा नहीं। मतलब ये है कि आप भी किसी और से मांगते हैं। आपने आज सुबह कहा था मुझे, नमाज पढ़ रहे थे कि खुदा ने दिया है, तो आपको एक किसने दिया? कि खुदा ने दिया। आप आपका खुद का कहाँ है? आपको भी तो किसी ने दिया है, आप ही उनसे मांगते हो हाथ ऊंचा कर करके। तो कि ऐसा है मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, कि आपको भगवान ने दिया है ना, तो मैं भी उसी भगवान से मांगूंगा, वो भगवान मुझे देंगे वही मैं लूंगा। मांगने वाले से कौन मांगे? नहीं चाहिए मुझे तुमसे कुछ, कह के चला गया वो किसान। तो कहने का मतलब संसार के लिए तुम मुझे क्या दोगे, मैं भगवान से मांगूंगा तो मुझे सब कुछ दे देंगे। तो कण मण भर मांगोगे कण भर देंगे, भगवान से कण भर मांगोगे तो मण भर देंगे, इतना दे देंगे। 2 हाथ वाला कितना ग्रहण कर सकता है? 1000 हाथ वाला जब देता है तो उसके संभालने के लिए ताकत नहीं रहती, उतना आ जाता। ध्रुव जी ने पिता की गोद में बैठना चाहा तो उनको इतना बड़ा साम्राज्य दे दिया, 36,000 वर्ष तक तो राज्य किया ही। उसके बाद आज भी ध्रुव लोक में सबसे पूजित होकर, सबसे अधिक पूज्य होकर वे आज विराजमान है। ये भगवान की भक्ति का फल है। इसलिए हमें कुछ चाहिए तो भगवान से मांगना चाहिए। संसार के लोग क्या देंगे? स्वयं मरण धर्म है। किसी भिखारी से भीख मांगोगे क्या मिलेगा? मांगना तो राजा अधिराज महाराज से मांगो जो आपको सब कुछ दे दे। ऐसे सबके महाराज राजाधिराज कौन है? वे परमात्मा है। उनका सेवन करने से, उनकी भक्ति करने से, उनकी कथा सुनने से मनुष्य की सारी इच्छा पूर्ण होती है। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। तो ये ध्रुव ये साधक है। उत्तानपाद जी हो गया, उसकी 2 रुचि हो गई, बुद्धि उसकी हो गई सुनीति और सुरुचि 2 प्रकार की। और ध्रुव जी कौन है? ध्रुव जी साधक है जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए लगा रहे। मगर अब उसने परमात्मा की प्राप्ति कब होती है? जब वो सब कुछ छोड़ता है। बिना छोड़े परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो परमात्मा की प्राप्ति सबसे बड़ी प्राप्ति है, उसके लिए सबसे बड़ा त्याग करना पड़ता है। तो उसने सबको छोड़ दिया, तो जंगल में चले गए। इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमें सब कुछ त्याग करके भगवान की ओर उन्मुख होना चाहिए। और केवल त्याग करके घर छोड़ के निकल जाने से ही काम नहीं बनता, उसके लिए सदगुरु की आवश्यकता है। जब तक गुरु न मिले तब तक बेड़ा पार नहीं हो सकता। ध्रुव जी घर से तो निकले, मगर उनको रास्ते में नारद जी मिल गए। फिर नारद जी ने उनको उपदेश दिया, मंत्र दिया, शिक्षा दी। तो नारद जी रूपी गुरु मिल गए ध्रुव जी को, तब जाके उनका बेड़ा पार हुआ। तो गुरु के बताए हुए मार्ग पर ध्रुव जी चले। तो जो साधक गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता है तो उसको सिद्धि अवश्य मिलती है। मनमाने तरीके से जो चलता है, चाहे कैसा भी त्याग कर दो, कुछ भी कर दो, मगर आपको यदि उसकी विधा पता नहीं है कि किस विधा से करना चाहिए, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो जो उसके अनुभवी हो, जानकार हो, उनके पास जाकर उनसे पूछना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। कोई भी काम करना हो तो जिसने वो किया हुआ है उसके पास जाकर आप यदि पूछेंगे तो आपको बताएगा कि यहाँ यहाँ ये विघ्न आते हैं और यहाँ यहाँ ये अच्छा अच्छा काम होगा, तो आपको फायदा होगा। नर्मदा जी हैं हमारे यहाँ, तो
कई जगह ऐसा रहता है कि नर्मदा जी का पानी एकदम छिछला रहता है, वहां पर कुछ कुछ ऐसे स्थान रहते हैं वहां आदमी चलकर भी पार कर जाता है। ऐसी ऐसी कोई कोई जगह रहती है। तो जो जानकार लोग रहते हैं वो कहते कि अरे वो तो बहुत गहरा है, यहाँ पर एक ऐसा रास्ता है जहां पर हम इतना इतना पानी है, कंधे तक का या कमर तक का, वहां से चले जाओ, वहां पत्थर है ऐसा ऐसा। तो वो जानकार व्यक्ति बताता तो उसके वहां से आप निकल जाओगे तो पार कर जाओगे, वरना बहुत गहरी है नर्मदा जी, पार नहीं कर पाओगे। तो कोई गुरु, कोई मार्गदर्शक कोई चाहिए जो हमें सही मार्ग बता सके, और वो भी अनुभवी होना चाहिए। केवल आजकल कलयुग में तो बड़े स्थिति बहुत खराब है, अच्छे व्यक्ति को पहचानना बड़ा कठिन हो गया है। तो हम ये बता रहे थे कि ध्रुव जी महाराज, ये इस कथा से हमको ये आध्यात्मिक सब शिक्षाएं मिलती हैं कि हमको किस प्रकार परमात्मा की खोज करनी चाहिए और किस प्रकार साधना करनी चाहिए, गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार चलना चाहिए, और सिद्धि मिलने के बाद भी किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। ध्रुव जी को जब राज्य मिल गया तो अभिमान में आकर फिर वो अत्याचार नहीं करने लगे, उन्होंने सबका पालन पोषण किया, सबको सुख दिया, यहां तक कि उनका जो अहित करने वाली जो थी उसको भी उन्होंने अपमानित नहीं किया। अपने भाई उत्तम की भी उन्होंने रक्षा की। अरे उत्तम का जब वध हो गया तो उसका बदला लेने के लिए स्वयं यक्षों के साथ लड़ने के लिए पहुंच गए। 1,30,000 यक्षों का वध कर दिया इन्होंने। फिर अंत में स्वयंभू मनु आए, कुबेर जी आए, सबने इनसे युद्ध विराम के लिए प्रार्थना की। तब ध्रुव जी बड़ों का आदर करते हुए उन्होंने युद्ध से फिर निवृत्त हो गए और अखंड राज्य किया उन्होंने। और दूसरा, वो जो उसकी मां थी सुनीति, सुरुचि और उत्तम, उनकी क्या गति हुई? ये दोनों मारे गए। क्यों मारे गए? क्योंकि उन्होंने भगवान का अपराध, भगवान के भक्त का अपराध किया था। ध्रुव जी भगवान के भक्त हैं, उनका अपमान किया, इसलिए उनको यह सजा मिली। क्या अपमान किया था? उसकी मां ने कहा था सुरुचि ने कि जा तू भगवान की आराधना कर, और आराधना करके ये वरदान मांगना कि मेरे पेट से तेरा जन्म हो, और तब जाके तू गोद में बैठने का अधिकारी होगा। बताओ, भगवान की आराधना करने के बाद भी कह रही है कि मेरे पेट से तू जन्म ले, मतलब मैं तेरी मां बनूंगी। ये भगवान की आराधना से भी बड़ा फल है। ये भगवान का अपमान कर दिया उसने। तो इसी पाप का दंड उसको भोगना पड़ा। इसलिए भगवान के भक्तों का अपराध नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की अनेक शिक्षाएं हमको इस ध्रुव चरित्र से प्राप्त होती है।